नमस्ते एंड वेलकम। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। हम यह देखेंगे कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरह से अपनाई जाती है, अर्थात अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संशोधन किस तरीके से किया जाता है। अमेरिका के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अमेरिका के संविधान को अगर हम देखें तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 5 के अंतर्गत है। संविधान संशोधन की यह प्रक्रिया कठोर प्रक्रिया है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत एक निश्चित और विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही अमेरिका के संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इस संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन में राज्यों की भी भागीदारी आवश्यक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के 2 चरण हैं, यानी संविधान संशोधन करने के लिए 2 चरणों को अपनाया जाना आवश्यक है। प्रथम चरण संविधान संशोधन प्रस्तावित किया जाता है और दूसरे चरण के अंतर्गत संविधान संशोधन की पुष्टि की जाती है। यानी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अगर संविधान संशोधन करना है तो इन 2 चरणों को अपनाना होगा। पहले चरण के अंतर्गत संविधान संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तावित करना और दूसरे चरण के अंतर्गत संविधान संशोधन की पुष्टि करना। संविधान संशोधन को प्रस्तावित करने की 2 विधियां हैं, यानी 2 प्रकार से संविधान संशोधन को प्रस्तावित किया जा सकता है। यह आवश्यकता महसूस की जा सकती है कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है। पहला जो प्रकार है संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का, वह है कांग्रेस स्वयं संविधान संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। अमेरिका की व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। यदि कांग्रेस के दोनों सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट में पृथक उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत इस बात की आवश्यकता स्वीकार करे कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन करना आवश्यक है, तब कांग्रेस स्वयं ही संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा प्रकार है जिसके अंतर्गत 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका है, वह अगर कांग्रेस से प्रार्थना करे कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है, तो ऐसा करने पर कांग्रेस को राज्यों का सम्मेलन बुलाना होता है और 2/3 राज्य इस बात की पुष्टि कर दे कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की आवश्यकता है, तब अमेरिका की संसद के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। कुल मिलाकर अमेरिका के संविधान में संशोधन करने के लिए कांग्रेस खुद भी प्रस्तावित कर सकती है और राज्यों के द्वारा भी संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव है वो प्रस्तावित किया जा सकता है। जब अमेरिकी संसद के अंतर्गत यानी अमेरिकी कांग्रेस के अंतर्गत संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित कर दिया जाता है, तो उसके बाद में उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। पुष्टि करने के लिए भी 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जब तक 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका संविधान संशोधन से संबंधित प्रस्ताव की पुष्टि नहीं कर देती, तब तक संविधान के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता। यानी अमेरिका की कांग्रेस के 2 सदन हैं, दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत, यानी प्रतिनिधि सभा के अंतर्गत 2/3 बहुमत और सीनेट के अंतर्गत भी 2/3 बहुमत। अब ये जो 2/3 बहुमत है, ये कुल सदस्यों का बहुमत नहीं है, बल्कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का ही 2/3 बहुमत है। जब अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से इस प्रकार का प्रस्ताव है वो पुष्टि कर दी जाती है,
तब 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा भी पुष्टि करना आवश्यक है। जब 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका इसकी पुष्टि कर देती है तब अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संशोधन पारित मान लिया जाता है, या फिर अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग 2/3 बहुमत से प्रस्ताव की पुष्टि करने के बाद अगर 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका उसकी पुष्टि न करे तो 3/4 राज्यों का जो सम्मेलन है उसकी पुष्टि कर दे तो भी अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संशोधन मान लिया जाता है। यानी पुष्टि करने के लिए 2/3 राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा स्वीकृति आवश्यक है, या फिर कांग्रेस के द्वारा राज्यों का जो सम्मेलन बुलाया जाता है उनमें से 3/4 राज्यों के द्वारा संविधान संशोधन की पुष्टि कर दी जाती है तो अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन मान लिया जाता है। तो इस तरीके से पहले चरण के अंतर्गत संविधान संशोधन को प्रस्तावित किया जाता है और दूसरे चरण के अंतर्गत संविधान संशोधन की पुष्टि की जाती है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत जब हमने इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझा तब हमने ये देखा कि संविधान संशोधन के अंतर्गत अमेरिका में राज्यों की भी भागीदारी है। अमेरिका के अंतर्गत संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संघात्मक शासन व्यवस्था की आदर्श मॉडल को ध्यान में रखते हुए संविधान संशोधन के अंतर्गत भी राज्यों की भागीदारी है वो सुनिश्चित की गई है। अब संविधान संशोधन की पुष्टि का अधिकतम समय कितना है? अमेरिका के अंतर्गत कांग्रेस के द्वारा 7 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है और सर्वोच्च न्यायालय ने यानी अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय ने है उसने भी इस बात को मान्यता दी है कि संविधान संशोधन की पुष्टि का जो अधिकतम समय है वो 7 वर्ष है। न्यूनतम समय कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है लेकिन अधिकतम जो समय है वो 7 वर्ष है। अगर 7 वर्ष के अंतर्गत 2/3 राज्यों के द्वारा या 2/3 राज्यों के सम्मेलन के द्वारा अगर संविधान संशोधन की पुष्टि नहीं की जाती है 7 वर्ष के अंतर्गत तो इस प्रकार का संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है वो निरस्त मान लिया जाता है। अब तक अमेरिका के संविधान के अंतर्गत 27 संविधान संशोधन ही हो पाए हैं। यानी ये अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1789 के अंतर्गत, 1787 के अंतर्गत बना और 1789 के अंतर्गत लागू हुआ। तो इस अमेरिका के संविधान के अंतर्गत अब तक कितने संविधान संशोधन हुए? 27 संविधान संशोधन हुए। इनमें से भी प्रथम 10 संविधान संशोधन 1791 के अंतर्गत ही हो गए। 1791 के अंतर्गत प्रथम 10 संविधान संशोधनों के जरिए अमेरिका के संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को जोड़ा गया। अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन के ऊपर कुछ प्रकार की सीमाएं भी निर्धारित की गई है। जैसे अमेरिकी कांग्रेस का जो द्वितीय सदन सीनेट है, सीनेट के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता जैसे कि अमेरिकी सीनेट के अंतर्गत राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रभावित होता हो। राज्यों की सहमति से ही इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सीमा है संविधान संशोधन के ऊपर वो है न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो संविधान संशोधन किया जाता है उसकी यह जांच कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय कि वह संविधान संशोधन संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को यह लगता है कि वह संविधान संशोधन संविधान के प्रतिकूल है तो सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर उस संविधान संशोधन को निरस्त भी घोषित कर सकता है। तो 2 महत्वपूर्ण सीमाएं हैं अमेरिका के संविधान के अंतर्गत संशोधन करने के ऊपर। पहला, सीनेट के अंतर्गत राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसको प्रभावित नहीं किया जा सकता राज्यों की सहमति के बिना। और दूसरा, न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। इस संविधान संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है
कि अमेरिका के अंतर्गत संविधान संशोधन में राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। एक अपवाद है 13वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा अमेरिका के अंतर्गत दास प्रथा को समाप्त किया गया था। इस 13वें संविधान संशोधन के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति ली गई थी, लेकिन उसी समय सीनेट ने यह घोषित कर दिया था कि संविधान संशोधन के ऊपर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने अमेरिका के संविधान के अंतर्गत किस तरह से संविधान संशोधन किया जाता है, इसको समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।